नमस्कार। आज बात करेंगे नू मेवात में हर साल निकलने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की। जलाभिषेक यात्रा पिछले साल नू में जब निकाली गई थी तो नू पूरी तरह से जल उठा था। दरअसल हर साल सावन माह में हरियाणा के नूह जिले में जलाभिषेक यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मेवात क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं सहित अन्य धर्मों के लोग भी उसका भरपूर स्वागत करते हैं। लेकिन 2023 में जब यह यात्रा निकली, इस यात्रा में कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दिया, जिससे चारों तरफ आगजनी हो गई। कई लोगों की जानें चली गई, अनेकों वाहन जला दिए गए। यहां कुछ गलत फहमियों के चलते हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो गए। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि पुलिस प्रशासन को इसे संभालना भारी पड़ गया। लेकिन इस बार यात्रा से पूर्व प्रशासन चाक चौबंद नजर आया। 2023 में जब यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से जल अभिषेक कर लौट रही थी, तभी रास्ते में उपद्रवियों ने यात्रा पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंसा ऐसी भड़की कि पूरे शहर में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे दिया गया। यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। कुछ शरारती तत्वों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने जमकर पथराव और फायरिंग की। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यह यात्रा पिछले 3 साल से निकाली जा रही थी, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। दरअसल हरियाणा के नूह जिले में काफी प्राचीन मंदिर हैं जो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा करीब 3 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। इस यात्रा का उद्देश्य मेवात जिले के तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक मंदिरों को फिर से भव्य स्वरूप देना था। हरियाणा के नूह में जब हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया, तो 2 गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। पुलिस पर भी पथराव किया गया। भीड़ की तरफ से चली गोली में होमगार्ड के एक जवान की भी मौत हो गई थी। मेवात जिले में हिंदू आबादी लगभग 15% है, जिससे यहाँ के प्राचीन और भव्य मंदिरों का महत्व खत्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़कने से यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद 13 अगस्त को सर्व जातीय हिंदू महापंचायत में ब्रजमंडल यात्रा को पूरा करने की मांग भी उठाई गई। ब्रजमंडल यात्रा निकालने की मांग प्रशासन ने इसलिए भी नहीं दी कि नूह हिंसा के बाद माहौल पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया था। नूह हिंसा के आरोपी वसीम को जब पुलिस पकड़ने गई तो उस पर भी फायरिंग कर दी गई। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी वसीम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वसीम पर नूह हिंसा के दौरान पुलिस के जवानों से हथियार छीनकर फायरिंग करने के भी आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देशी कट्टा और 5 राउंड भी बरामद किए थे। नूह हिंसा मामले में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए थे। इसमें हिंसा से संबंधित 3 अपराधियों को गोली लगी थी। 24 अगस्त को नूह हिंसा से जुड़े एक और आरोपी को नूह पुलिस ने एनकाउंटर किया था। नूह हिंसा के मामले में आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पुलिस ने 21 अगस्त 2023 को रात करीब 10:30 बजे आरोपी आमिर निवासी ढिडारा तावड़ू और 10 अगस्त सुबह करीब 5 बजे आरोपी मुनफैद निवासी गवारका को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के नूह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद नूह में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सवाल यह था कि आखिर ये बवाल क्यों शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि हर साल की तरह जब ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ शिव मंदिर जा रही थी, यात्रा नूह जिले के कई इलाकों से होते हुए गुजरी। उस दिन भी यह यात्रा नूह के मेवात से गुजर रही थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कुछ लोगों ने मोनू मानेसर और उसके साथियों को शोभा यात्रा के दौरान देख लिया था। इस दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई तो झड़प हो गई, जिसके बाद नूह शहर के समीप गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमकर बवाल शुरू हो गया। इस दौरान यहां से फायरिंग और पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी।
पिछले साल हिंसा से प्रभावित हुई ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू की गई। इस बार यात्रा से पूर्व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। यात्रा नल्लड़ महादेव मंदिर से शुरू हुई। यात्रा फिरोजपुर जरका स्थित झिर मंदिर तक मार्ग इसका करीब 80 किलोमीटर लंबा रहा। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिए।